सुनाओ मीशो लिमिटेड अब देखिए 150 रुपए 92 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड आज फिर से गिरावट। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो लगातार टूटे चले जा रहे हैं एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर ना क्रिएट हो चुके हैं। आगे क्या होने वाला है देखिए, थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ है। आज भले ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, कल जब 10% की गिरावट हुई थी तभी यहाँ पर थोड़ा सा माहौल चेंज हो चुका है। अगर आप देखें इन्वेस्टर जो गिरावट आई है थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़कर आए। अब गिरावट हो रही है, मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि यार यहां पर ना ये सब जो चल रहा है ना ये सब गेम है। मेरा सबसे बढ़िया आपको राय ये था कि अगर आपको ऊपर प्राइस मिल रहा है आप प्लीज बुक करिए। अगर आपने बुक नहीं किया तो ये आपका प्रॉब्लम है। फिर उसमें होता क्या है ना कि लोग दोष देते हैं स्टॉक मार्केट को। लोग ये कहते हैं स्टॉक मार्केट गंदा है। स्टॉक मार्केट गंदा नहीं है, गंदा यहाँ पर ना जो गेम चल रहा है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं और कुछ नहीं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सबको लालच है। 255 रुपए का प्राइस हमें देखने को मिला एंड उससे आप समझ सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन में चल रहा है। आप कितना लेकर जाएंगे, आप कितना लेकर जाओगे, समझ से बाहर है सारी चीजें। एटलीस्ट इन्वेस्टर को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। आपको यहां पर ना लिखा पड़ी ये सब सेवी करवाएगा स्लेटों पर तो फिर क्या ही है। कम से कम आपके मन में जो आती है बात, कम से कम उसको तो आप मानिए कि हाँ कहीं ना कहीं आपके आ रहा हो इतना चल गया यार, रुक जाना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है यार, इतना मिल चुका है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए। अपने अंदर की बात थोड़ा सा माना करिए, ज़्यादा बेहतर है। अब आज अगर आप देखेंगे तो ये सब हो क्यों रहा है, जैसा ओला में हुआ था ना वैसे ही यहाँ पर हुआ है। ओला में क्या हुआ था, ज्यादातर नंबर ऑफ शेयर्स बचे नहीं थी, लगातार स्टॉक भागा चला जा रहा था, फ्री फ्लोट। सो दैट ये जो भी नए आईपीओ आ रहे हैं 100 रुपए के अंडर में या 100 रुपए से थोड़ा सा एबव आ रहे हैं, इन सब में ये सारी चीजें आगे भी देखने जाएंगी एंड अब गेम चेंज होने वाले, आने वाले आईपीओ में गेम चेंज होगा बॉस, क्योंकि इस गेम को पहचान चुके हैं। मीशो में इन्वेस्टर ऑलरेडी समझ चुका था कि भाई ये दौड़ रहा है ना, ये नीचे आएगा, इसीलिए डिलीवरी क्वांटिटी जो है ना वो बढ़ नहीं रही थी। समझ रहे हो ना, तो बात यहाँ पर ये आ जाती है। एंड अब यहाँ पर जब गिरावट आ रही है अब थोड़ी सी डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ रही है। लेकिन अब यहाँ पर ना जो लोग ये गेम खेलते हैं, जो ट्रेडर कम्युनिटी ये गेम खेलती है, वो अब समझ चुकी है कि इन्वेस्टर अब जो है वो समझ चुका है, रिटेल इन्वेस्टर समझ चुका है कि ये एक गेम है पूरा। अब इसमें आपको देखिएगा गेम तो रहेगा लेकिन तरीके चेंज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट आईपीओ जो भी आएंगे उसमें गेम चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी है क्या है, ये खुले ही 190 के अराउंड एंड उससे नीचे एकदम से क्या। अब बस इसमें आप एक ही चीज कर सकते हैं, 180 को सब कुछ मानिए एक इंपॉर्टेंट लेवल एंड बस जो है सो है। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ना तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपका ट्रेंड लाइन पड़ती है 166 167, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर ना प्राइसिंग है उस ट्रेंड लाइन की, डे बाय डे वो प्राइसिंग और नीचे आती चली जाएगी। 167 के अराउंड इंपॉर्टेंट जगह है। फिर नेक्स्ट डे अगर आप देखें तो वो 166.50 60 के अराउंड आ जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट डे अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा और प्राइस थोड़ा सा 50-60 पैसे और नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्योंकि ट्रेंड लाइन नीचे जा रही है ना, सो दैट ये आप थोड़ा सा आप समझो, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कारोबार करना स्टार्ट किया ना तो वो प्रॉब्लम आएगी। एंड ध्यान रखिएगा, ये रहा आपके सामने, ये एक्चुअल बेसिस पर 15 दिसंबर तक का ये हाल है। 170 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने को मिला था। फिर उसके बाद 10% की डिलीवरी क्वांटिटी 17, 8.6% जब 235 का, 224 का 4-5% की जब गिरावट आई तो 9.2% की डिलीवरी क्वांटिटी। मतलब डिलीवरी क्वांटिटी इतना कम हो गई थी, लोग समझ गए थे यार गेम चल रहा है। रिटेल अब वो रिटेल नहीं रहा, रिटेल कम से कम समझ चुका है। देखिए है क्या है, अभी आपको ये बातें कड़वी लग रही होंगी, आप सोच रहे होंगे मैंने ओला में बहुत लोगों को बचाया। मैंने ये कहा कि ट्रेडर आएगा, वो खेलेगा, वो प्राइस को ऊपर ले जाएगा 150-150 एंड फिर वहां से आप बुक देंगे। तो आपको बुक करना आना चाहिए। वही चीज मैंने मीशो में बोली जब आईपीओ का रिव्यू कर रहा था। मैंने आपसे कहा था गेम चलेगा, गेम हो गया, ठीक है ना। तो वो आप थोड़ा समझो, आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हो। अभी मैं आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करके आपको होप देकर जाऊंगा, मीठी मीठी बातें करूंगा, तो भाई आपको वो सारी चीजें अच्छी लगी, यार लड़का जेन्यून देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसकी बात यहाँ पर अच्छी लग रही है, इसको सब्सक्राइब कर देता। भाई ये वो बात नहीं है, बात पैसे की है। पैसा आपका फंसा हुआ है। कड़वी बातों का लोग ध्यान नहीं देते हैं, कड़वी बातों को कड़वे तरीके से लेते हैं। मीठी बात है फालतू की जब मैं करता हूँ या कोई और कर देगा तो आप उसकी बातों पर बिलीव कर लेंगे।
तो बात यहाँ पर बिलीव ये मत देखा करे, ये देखा करे कि कितना सही है, कितना कठोर है, क्या इसकी बातों में, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए। अब क्या है, गिरावट अब 10% की हुई तो 23.10% के आसपास का डिलीवरी क्वांटिटी हमको देखने मिला आफ्टर लॉन्ग टाइम। ये आपका 16 दिसंबर के बाद हाईएस्ट है। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टर आ रहा है, लेकिन जो भी इन्वेस्टर आ रहा है, अगर ये प्राइस और नीचे गया तो ध्यान रखिएगा, एक एवरेज का टूल है इन्वेस्टर के पास, वो आप अपना सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीशो का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा आप डाउन कर पाएंगे, क्योंकि मीशो में ग्रोथ जो है ना वो बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है ना, ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो ये आप अगर आपने 160 150 के अराउंड अगर आपने ले रखा है ये स्टॉक, मेरे ख्याल से आप होल्ड कर रहे हैं, आप करो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर किसी बहाने क्वार्टरली नंबर हुआ या कुछ भी हुआ तो आपके हाथ में एक एवरेज का टूल है, आप उस एवरेज के टूल को जरूर यहाँ पर ना घुमाइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मीशो का नाम बहुत बड़ा हो चुका है, आज की डेट में ग्रोथ वाली कंपनी है और आगे भी कहीं ना कहीं रहने वाली, तो भरोसा बना रहेगा। तो आपका यहाँ पर हाई रिटर्न बनने के चांसेस जो है वो काफ़ी बने रहेंगे आगे चलकर। ई कॉमर्स कंपनी है, कहीं ना कहीं अच्छे खासे रिटर्न बनने के चांसेस आगे बने रहेंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप आज की डेट में खरीद रहे हैं तो बस आप भड़बड़ाइए मत, आप एवरेज का टूल भी इसको एक तरीके से, क्योंकि मैंने आपसे कहा था रिस्क को मैनेज करना है, जो कुछ भी करना है रिस्क मैनेज करके करना है, क्योंकि हमको नहीं पता नई कंपनियां हैं, लॉस में कंपनियां आ रही हैं, कब कौन सा क्वार्टरली नंबर कितना खराब आ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है, कुछ भरोसा थोड़ा ही है, आप क्या प्रेडिक्ट कर लेंगे। तो बात यहाँ पर यही आ जाती है, उस रिस्क को मैनेज करना है, उसके लिए इन्वेस्टर के पास एक टूल है, अच्छी कंपनी है, स्टॉक अच्छा देखने को मिल रहा है, ग्रोथ है, एक एवरेज का टूल है। अगर मेरा प्राइस से काफ़ी नीचे आया तो मैं एवरेज कर लूँगा, मैं अपने प्राइस को नीचे ले आऊँगा, बस बात खत्म। तो इस तरीके से भी करना है। 15.91 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू रह गया है। यहाँ पर वही बात है ना कि इटर्नल यानी कि जोमेटो आप देखिएगा 8.96 टाइम, 5.67 टाइम स्विगी। क्या स्विगी अच्छा नहीं है? स्विगी भी तो आपकी वैल्यू के आसपास ही मिल रहा है। स्विगी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, वो आपके वैल्यूएशन के आसपास ही तो मिल रहा है। आगे कब किसकी वैल्यूएशन कितनी खराब हो जाए कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं पता आज की डेट में। अभी ये भारी भरकम कंपनियां कब डिस्काउंट पर ट्रेड करने लगे कोई भरोसा नहीं है इस चीज का, तो इस बात को भी ध्यान रखिए। यहां पर सबसे महंगा ई कॉमर्स में आपको नायका देखने को मिलता है, नायका, एंड सबसे सस्ता जो ब्रेन बीज, ये आपको देखने को मिलता है। अगर ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी आ गई तो ये बहुत सही, ठीक, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स इसके रहेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे कार ट्रेड पूरे ई कॉमर्स में, अगर आप देखो मतलब एक जो ऐप बेस्ड जो बिजनेसेस हैं उनमें सबसे बेहतरीन कंपनी हमको देखने को मिली कार ट्रेड। लेकिन जब लिस्ट हुआ ना उसके बाद इतना बड़ा डिस्काउंट देखने को मिला था कि पूछो, 1600 वाला आपको 300 रुपये का भाव देखने को मिल गया, उसके बाद आपको 3000 का भाव देखने को मिल रहा है। एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगातार कंटिन्यू प्रॉफिट बना रही है। लेकिन अगर आप देखोगे इस पूरे मार्केट में अगर आपको ई कॉमर्स में कुछ चाहिए तो आप इंडिया मार्ट पर भी ध्यान दे सकते हैं। इंडिया मार्ट, ठीक है ना, वो आपको देखिए कहीं ना कहीं आपको बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी, अच्छा बिजनेस आपको देखने को मिलता है, होलसेलर टाइप का देखने को मिलता है, जो अलीबाबा टाइप का, वो बिजनेस इंडिया मार्ट के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं आप उधर देखिएगा, आपको उधर भी कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। ये होते हैं, ऐसे आप स्टॉक निकालिए, ऐसे आप स्टॉक निकालिए, रिस्क को मैनेज करिए, आपको हारना नहीं है, रिस्क को मैनेज करके चलिए। और एक एवरेज का जो टूल है वो आपको सोच के चलना पड़ेगा कि आज मैं जो क्वांटिटी खरीद रहा हूं, जैसे आज आपने क्वांटिटी खरीदी 182 पे खरीद ली, ठीक है ना, तो अगर आपको ये 182 वाला 152 का भाव मिलेगा तो क्या आपको करना है, ये पहले से सोच के चलना है आपको, तब जाकर ये न्यू एज कंपनियों के अंदर ना आपको कुछ करना है। अदरवाइज ऐसी कोई न्यू एज कंपनी नहीं है जो लिस्ट हुई हो और डिस्काउंट पर ना आई हो, फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ चेंजेस आए हो तो फिर यहाँ पर ना अच्छा खासा यहाँ पर करके दिखाया हो, अदरवाइज डिस्काउंट तो आता ही है। सो लेट्स सी, अभी भी ज्ञान की बातें करनी नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एंड कहीं ना कहीं अगर वो ट्रेंड लाइन टूटी तो फिर वो जो है ना, ये जो डिस्काउंट है ये यहाँ से बनना स्टार्ट हो, लेकिन जब तक ये ट्रेंड लाइन टिकी हुई है वो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन 180 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एंड बात वही आ रही है फ्री फ्लोट, तो ये सब गेम है, इट्स अ गेम। जो आपका चला वो कोई ग्रोथ नहीं है, वो सब गेम था,
वो सिर्फ गेम था। अब जो है उसके अंदर ट्रैप है। जिसने अभी 240 पे ले रखा है, मुझे नहीं पता वो प्राइस कब आने वाला, क्या अगले 2-4 दिन में ही आ जाएगा या फिर टाइम लगने वाला है, मुझे नहीं पता है एक्चुअल बेसिस। न्यू लिस्टिंग है, कोई नहीं बता पाएगा। ये सब तुक्केबाजी बारी बातें हैं। लेकिन जो है आज की डेट में जो अभी बाई करने के लिए खड़ा है भाई, रिस्क मैनेज करके आप कर सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखिए, रिस्क मैनेज करके आप काम करिए, आपको आगे चलकर, क्योंकि यही कंपनियां प्रॉफिट भी बना कर देंगी, ठीक है ना। लेकिन जब तक ये लॉस में कंपनी रहेगी, ये आपका बहुत दिक्कत भरी बात रहती है मार्केट के अंदर। फिर इतनी वैल्यू पर तो स्विगी भी मिल रहा है, मैं स्विगी की तरफ चला जाऊं क्या? उसमें भी तो इंडिया मार्ट का जो इंस्टा मार्ट का जो बिजनेस है वो आ जाता है। एंड अब तो वो ऑफलाइन भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां का बिजनेस बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो ये एक ना बैट है ये पूरे मार्केट में। आप जो है वो बैट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वो बैट कर रहे हैं, आप बैट कर रहे हो आप। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में क्या रहता है। बट मीशो में अगर आपको काम करना है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए एंड डरना नहीं है, डरना नहीं है। एंड जो एवरेज का टूल है, वो आप क्वांटिटी जब भी कुछ भी खरीदे, जिस भाव पर खरीदा है, वो आपको बस इतना याद रखना है कि अगर इतना आया तो क्या मैं एवरेज करने के लिए तैयार हूँ, या किस भाव पर आया तभी मैं एवरेज करूंगा। तो ये एक सोच में रखकर आपको काम करना है। डर के करोगे कोई मतलब ही नहीं है, हिम्मत रख के करेंगे। अगर आपको मीशो पसंद है, हिम्मत रख के करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, ज़्यादा आपका दिमाग जो है उस तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा, एंड देन वो आप सही डिसीजन बना पाओगे। सो उम्मीद है इन बातों को आप जो है अदरवाइज मत लीजिएगा कि भाई नेगेटिव बोल रहे हैं। नहीं, नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। दिक्कत ये है कि हमारे मार्केट में जो गेम चलता है वो काफ़ी ख़राब चलता है। आईपीओ आता है 100 वाला, एंड उसको देखिए ट्रेडर कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ओला में लोग कितना पिसा है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस कितना गया, और वो फालतू की बात, कितना लॉजिक था उस बात में कि बजाज का नाम लगाए तो वो LIC से न जाने कितने गुना 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 यहाँ पर ना मार्केट कैप पर, जबकि LIC पूरे मार्केट के अंदर सबसे बड़ा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग सेक्टर के अंदर, उसके अंदर 2-4 कंपनियां जोड़ दो तो अब अकेली LIC हाउसिंग फाइनेंस है, उसकी वैल्यूएशन 33,000 करोड़ है। वो 1 लाख करोड़ के ऊपर का वैल्यू पर है, 2 लाख करोड़ पहुंचने वाला था। किस लिए पहुंचने वाला? बिकॉज ऑफ बजाज का नेम प्रीमियम देता है मार्केट। अरे क्या ही मतलब है, क्या ही मतलब। तो लॉजिक्स नहीं है, किसी के पास लॉजिक नहीं है, ठीक है। अपना दिमाग खुद चलाओ, ज्यादा बेहतर ये न्यू एज कंपनियां है, थोड़ा सा ध्यान से काम करिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने में, तो धन्यवाद दोस्तों।